एक अन्य मित्र ने पूछा है, किसी विषय को पहली और अंतिम बार देखने का प्रयोग किया तो पहली बार वर्तमान में होने की झलक मिली। ये बहुत अद्भुत अनुभव था, कृपया इस पर कुछ कहें। निश्चित ही पहली और अंतिम बार की समझ तुम्हें वर्तमान में ले आती है। वर्तमान में होना सबसे अद्भुत, सुंदर और दिव्य अनुभव है। वर्तमान एक समझ है जो तुम्हारे अंदर जब होश जागता है प्रकट हो जाती है। वर्तमान में जीने की कोशिश अपने आप को इधर उधर से काटना छांटना नहीं है। आम तौर से वर्तमान में जीना सबसे नासमझी से भरा एक ढंग है लोगों का। जैसे परमात्मा की बातें नासमझी से भरकर लोग करते हैं, ऐसे ही वर्तमान की बातें भी नासमझी से भरकर। वर्तमान का अर्थ ये नहीं कि तुम किसी कंपार्टमेंटलाइज्ड टाइम में जी रहे हो, तुम किसी डिब्बा बंद टाइम में जी रहे हो जो इधर उधर से कटा हुआ है। आमतौर से वर्तमान को लोग ऐसे ही समझते हैं, ना अतीत ना भविष्य, वर्तमान। और वर्तमान के बारे में जो वास्तविकता है, इट इज़ टोटल टाइम, ये समग्र समय है या समय से पार है। वर्तमान में पूरा का पूरा समय है, पूरा कालखंड है, या वो समय से पार है, उससे अतीत है। अगर तुम सचमुच में पहली बार किसी चीज़ को देखोगे तो वो दृष्टि, वो देखना तुमको वर्तमान में ले आएगा। तुम वर्तमान में इसलिए नहीं रहते कि तुम कभी भी पहली बार नहीं देखते, तुम हमेशा स्मृतियों के चश्मे से ही देखते हो। एक व्यक्ति अगर तुमको 10 साल पहले, 20 साल पहले मिला हो तो तुम आज भी उसको 20 साल पहले वाले व्यक्ति से ही देखते हो। आध्यात्मिक तल पर भी इस बात से बड़ी अड़चन होती है। कई बार कोई व्यक्ति बोध को उपलब्ध हो जाए, ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, तो लोग उसके अतीत को खोजने निकलते हैं और फिर वो अतीत से खोज कर निकाल कर लाते हैं कि अतीत में ये व्यक्ति ऐसा था। तब तो हम किसी के लिए संभावना ही नहीं छोड़ते। इस क्षण से ठीक पहले तुम पूरी तरह दुष्ट हो सकते हो, लेकिन ठीक अगले क्षण तुम रूपांतरित हो सकते हो। संभावना तो खुली है। अगर ये कहा जाए कि 20 साल पहले ये व्यक्ति तो बहुत दुष्ट था, ये ज्ञानी कैसे हो सकता है, संत कैसे हो सकता है, तो वो स्मृति के चश्मे से ही देखना हुआ और उसकी संभावनाओं को अवरुद्ध कर देना, रोक देना हुआ। जे कृष्णमूर्ति के साथ एक बड़ी अजीब सी घटना हुई कि जब वो एनलाइटनमेंट के बाद अपनी बातें करने लगे तो उनके 8-10 साल का एक कालखंड, टाइम फ्रेम उनकी स्मृति से करीब करीब इरेज हो गया। और ऐसा भी नहीं कि वो बचपन की स्मृतियाँ थीं, बड़े की, किशोरावस्था से लेकर युवावस्था के बीच की। और वो ईमानदार व्यक्ति थे, इसलिए उस पर संदेह नहीं किया जा सकता। अक्सर लोग उनसे कई बातें पूछते थे कि तब आप ऐसा कह रहे थे। वो कहते थे मैं नहीं जानता, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। कई बार हमको लग सकता है क्या वो बचने की कोशिश कर रहे थे राजनीतिक ढंग से, कि कोई वक्तव्य देने के बाद जैसे राजनेता लोग कहते हैं कि नहीं, ये वक्तव्य मैंने नहीं दिया था, मेरे वक्तव्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन कृष्णमूर्ति जी अक्सर
ईमानदारी से कहते थे कि बिल्कुल तुमने सुना होगा, तुमने देखा होगा, लेकिन सर वो मैं नहीं था। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी अपनी युवावस्था में, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई। किताब भी सुंदर है। उनसे कोई पूछता था कि क्या आपने वो किताब लिखी? कहते नहीं, मैंने नहीं लिखी, मुझे बिल्कुल स्मरण नहीं। लेकिन जिन्होंने देखा था वो तो जानते थे कि उन्होंने लिखी, तो उसको भी वो इनकार नहीं करते थे। वो कहते थे आपने बिल्कुल देखा होगा, लेकिन वो मैं नहीं था। अगर हम अतीत के चश्मे से ही सब कुछ देखते हैं या किसी व्यक्ति को, तो वर्तमान में हम हो ही नहीं सकते। हमेशा हमारे आसपास अतीत बिछा रहेगा, हम तरोताज़ा नहीं होंगे। वर्तमान एक बड़ी ही कोमल अनुभूति है। कभी तुम सुबह निकलते हो और बस चारों तरफ ऐसे देखते हो जैसे पहली बार, अचानक तुम वर्तमान में आ जाते हो, तुम्हारी पूरी चेतना वर्तमान में आ जाती है। वर्तमान का अर्थ है ठहरना, स्टिलनेस। वर्तमान का मतलब ये नहीं कि तुम बस इसी सड़क पे चल रहे हो, तुमको और कोई मतलब नहीं, ना घर से, दुकान से, किसी चीज़ से मतलब नहीं, बस इस सड़क से मतलब है। आमतौर से लोग यही समझते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, वर्तमान का मतलब अगर तुमसे पूछा जाए क्या है, कि मैं बिल्कुल वर्तमान में आपको सुन रहा हूँ, मुझे किसी बात से कोई मतलब नहीं। ये जड़ता भी हो सकती है, मंदबुद्धिता भी हो सकती है। वर्तमान का अर्थ है ठहर जाना, स्टिलनेस। तुम्हारे भीतर अब कोई हलचल नहीं है, तुम जहाँ हो, जैसे हो, वैसे ही हो, परिपूर्ण। और उस क्षण में रहस्यमय ढंग से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये कालखंड भी हो सकता है, अतीत और भविष्य के अनेक कालखंड भी हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं। जब तुम तटस्थ हो गए हो तो तुम्हारी दृष्टि व्यापक हो जाती है। वर्तमान का अर्थ है तुम्हारे अंदर की हलचल का विदा हो जाना। वर्तमान का अर्थ है चेतना के सागर पे जो लहरें उठ रही थीं, जो तुम्हारे मन की तरह दिखाई दे रही थीं, वो लहरें फिर सागर में खो जाती, मन विलीन हो जाता, बस केवल सागर रहता है, वो वर्तमान। ठहराव सचमुच में बहुत ही आनंद से भरा हुआ है। वर्तमान में जीना चेतना की सुंदरतम अवस्था है। ये एक समग्र स्वीकार की भावदशा है। और जब तुम ये पहली बार देखने का प्रयोग करते हो, अंतिम बार अनुभव करने का प्रयोग करते हो, तो सचमुच में तुम वर्तमान में खींच लिए जाते हो।